गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब और काम हमारा कैसा चल रहा है। 1.3 एक्सरसाइज के हमने कुछ 7-8 सम किए थे। तो उसमें हमने कल क्या किया था कि फंक्शन जो होता है कंपोजिशन फंक्शन भी एक होता है, दो फंक्शंस को कंपोज करना। तो उसको हमने इनवर्स भी निकालना सीखा था। इनवर्स निकालने के यानी कि दूसरा मेथड आ गया। एक तो हमने ये किया कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, उसका इनवर्स निकालने के लिए 1 और ऑन टू होना चाहिए। एक तो ये चीज। लेकिन कल जो हमने एक नई चीज सीखी थी कि एफओजी कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, इसमें हमने क्या सीखा था कि पहले तो एफओजी होता क्या है। एफ में जी की वैल्यू पुट करते हैं। जैसे एफ एक्स मान लो कि है साइन एक्स और जी एक्स माना है कोस एक्स, कुछ भी हो सकता है, लॉग एक्स भी हो सकता है। और एच एक्स मान लो है लॉग एक्स, एक और ले लिया हमने। अब मैं कह दूं कि एफ ओ एच निकालो। एफ ओ एच का मतलब हो गया एफ में जी की वैल्यू हमें पुट करनी है। एफ में जी की वैल्यू एच की वैल्यू, और एच की वैल्यू log x है और ये हमें एफ एक्स की जगह पे पुट करनी है। तो ये हुआ साइन log x। ये हमने चीज सीखी थी, ठीक है। एक चीज और हमने की थी, एक सम में एफ ओ एफ आया था इज इक्वल टू एक्स। जब भी एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स आता है तो मतलब एफ खुद का इनवर्स है। अगर मान ले कि एफ ओ जी इक्वल टू एक्स आ जाए तो, एफ ओ जी इक्वल टू एक्स आ जाए तो, और जी ओ एफ भी इक्वल टू एक्स आ जाए तो, मान लो कि ये फंक्शन ऐसे हैं, जैसे यहां पे तो ये पॉसिबल नहीं है। मान लो कि एफ ओ जी कुछ ऐसी वैल्यू है कि जब एफ ओ जी एक्स निकाला, मैंने एफ में जी की वैल्यू पुट की तो भी एक्स आया, और जब जी में एफ की वैल्यू पुट की तो भी एक्स आया। इसका मतलब ध्यान रखना, यहां पे एफ इनवर्स है जी का और जी इनवर्स है एफ का, क्योंकि ये भी आया। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो एक तो इनवर्स निकालने का वो तरीका था जिसमें हम 1 ऑन टू शो करते थे। एक इनवर्स निकालने का ये भी तरीका है। अगर एफ ओ जी इक्वल टू एक्स आता है, जी ओ एफ इक्वल टू एक्स आता है, तो मतलब एफ जी का इनवर्स है। अगर वेरीफाई करना पड़े तो इस तरीके से करेंगे। अब देखो इसमें किस तरह से हमने करना है। और एक सम लेते हैं, 8 सम हम लेते हैं। 8 सम में देखो एफ आर प्लस 2 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4, ये फंक्शन दे रखा है। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ विद द इनवर्स एफ इनवर्स, विद द इनवर्स एफ इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4। और क्या लिख रखा है, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दो तरीके आपके पास। एक तो इसको 1 ऑन टू शो कर सकते हो, और अगर कंपोजिशन वाले तरीके से करना है तो कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम 1 ऑन टू शो करने हैं। अगर 1 ऑन टू से शो करना है तो एक बात मैं बता दूं, इस फंक्शन को ध्यान से देखो। इसमें हमें कोई भी रियल नंबर प्लस के रखने हैं, 1 2 3 4 या 1.1 1.2 कुछ भी हो सकता है। जब भी मैं वैल्यू रखूंगा, मैं 1 रखूंगा या मैं 0 रखूंगा, 0 रखूंगा तो क्या आएगा 4, 1 रखूंगा तो क्या आएगा 5। तो इसकी वैल्यू देखो, जो वैल्यू आती है वो रेंज में आती है, और रेंज इसकी 4 से बड़ी ही आएगी। रेंज इसकी 4 से बड़ी ही आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये तो इसका डोमेन है और ये इसकी क्या है, रेंज, ठीक है। जो वैल्यू आती है ना वो रेंज बोली जा सकती है। जैसे कि मैं कह दूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें कोई भी तुम रियल, मैं पूछूं इसका डोमेन क्या है। डोमेन वो चीज होती है जो इसमें पुट करने के बाद ये फंक्शन डिफाइन आए तो कुछ पुट तो चाहे आप कुछ भी कर दो, तो मतलब ये इसका डोमेन है। रेंज वो होती है जो वैल्यू आती है। जैसे 1 रखा 1 का स्क्वायर, 2 रखा 2 का स्क्वायर, तो वो मैं देखूंगा इसके तो रियल पॉजिटिव नंबर आने हैं। तो कोई फंक्शन इस तरह से अगर हुआ मिले, यहां पर डोमेन में तुम्हें ये लगे भाई ये तो रेंज है, तो हमेशा फंक्शन मैंने क्या कहा था वो ऑन टू तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना। और इसको हमारे पास कल वाला तरीका भी है। ये फंक्शन f है, ये f इनवर्स है।
अगर एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स आता है या वाई आता है तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन जी है, अगर वो एफ का इनवर्स है तो एफ ओ जी भी इक्वल टू एक्स होगा और जी ओ एफ भी इक्वल टू एक्स होगा। दरअसल ये एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन इसको हम आई एक्स भी लिखते हैं, आई एक्स इक्वल टू एक्स, आई वाई इक्वल टू वाई, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये भी कह सकते हैं कि एफ ओ जी इक्वल टू आई होगा और जी ओ एफ इक्वल टू आई होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये फंक्शन इसका इनवर्स है, फाइंड करना है कि शो करना है। कंसीडर फंक्शन शो दैट एफ इज इनवर्टिबल। हाँ, सबसे पहले तो एफ इनवर्टिबल शो करना है, तो मतलब 1 1 1 2 दिखाना है। अगर शो करना है तो 1 1 1 2 दिखाना है। 1 1 के लिए क्या तरीका था, 1 1 के लिए क्या तरीका था, हम कैसे शुरुआत करते हैं, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स वन की वैल्यू x1 का स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स टू की वैल्यू x2 का स्क्वायर प्लस 4। 4 से 4 कट गया, बचा क्या, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया जाता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब माइनस हमें यहां पे क्यों नहीं लेनी, क्योंकि डोमेन इसका r प्लस है, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो यहां पे लिखेंगे x1 इक्वल टू x2, ब्रैकेट में रीजन लिखो, x1 x2 बिलोंग टू r प्लस। ठीक है, क्योंकि प्लस था तो 1 1 हो गया, यही लास्ट में बचना चाहिए, बच गया। तो सो एफ इज 1 1। ठीक है, दूसरा करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना था, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई। वाई उधर ले, 4 उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 और x इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। देखो आ गया ना, वो नहीं, वो साफ कर दिया मैंने। यही इसका क्या होता है, इनवर्स होता है। और यहां से वे ऑन टू भी प्रूव हो जाता है। ऑन टू क्यों प्रूव होता है, क्योंकि ये इसमें हमें कोडोमेन की कोई भी वैल्यू रखनी होती है। 4 से बड़ी अगर कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये आयोटा आने से तो रहा, 5 रखो, 6 रखो, कुछ भी रखो। लेकिन अगर यहाँ पे 4 टू इन्फिनिटी की बजाय मान लो कि होता रियल नंबर, मान लो होता नेचुरल नंबर, मान लो होता इंटीजर, अगर ये कुछ भी होता, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर कुछ भी होता, तो क्या ये ऑन टू होता, नहीं होता। नेचुरल नंबर जैसे मैंने मान लो कि 1 रख दिया, 1 माइनस 4 माइनस 3 का रूट कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर तो ये बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए, तो मैंने इसलिए कहता हूं कि जब भी फंक्शन डोमेन से रेंज पे दे रखा है हमेशा फंक्शन ऑन टू होता है। यहां डायरेक्ट लिख दो कि ऑन टू है, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, यहां पे सोचो, हमने तो वैल्यू तो 4 से बड़ी रखनी है। 4 से बड़ी पे तो बिल्कुल रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि y वैल्यू कोडोमेन की होती है और x वैल्यू डोमेन की होती है। तो 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, डिफाइन है, इट इज ऑन टू। और यहां से, यहीं से फिर हमारा इनवर्स निकलता है। अब ये आगे कहेगा इनवर्स बताओ, तो इनवर्स तो यही है, यही है, जहां जैसे जैसे ऑन टू होता है उसी से इनवर्स निकलता है। तो ये हमारा 8th सम था, 1 1 1 2 वाले तरीके से। अब अगला देखते हैं 9th। वैसे तो मैंने 10 तक कहा था कि 10 तक कर लेना, पर फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा शायद कुछ बच्चों को दिक्कत हो। 9th देखते हैं। 9th में भी क्या दे रखा है, f दिया हुआ है r प्लस 2 माइनस 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, और एफ एक्स क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इसको 1 1 प्रूव करने के लिए, 1 1 प्रूव करने से पहले देखो, अगर सीधा हम डायरेक्ट fx1 इक्वल टू fx2 से चलेंगे तो ये 1 1 प्रूव नहीं होगा। उसके लिए इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। इसको लिखते हैं 9x स्क्वायर, इसको लिखते हैं 6x प्लस 1 माइनस 6 मैंने लिख दिया। क्या ये बता सकती हो ये किसका स्क्वायर है, ये है 3x प्लस 1 का स्क्वायर। ये 3x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 3x है, तो मतलब ये 3x प्लस 1 का स्क्वायर है। इसको स्क्वायर बनाओ। अब ये इजी होगा, कैसे होगा, जब हम इसको 1 1 शो करेंगे तो लेट fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे, 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6 3x1, और दूसरी तरफ क्या होगा 3x2 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। अब एक एक चीज कैंसिल होती जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होता जाएगा,
3x1 प्लस 1, 3x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो लास्ट में बचा क्या, x1 इक्वल टू x2, 1 1 है, सो f इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या करना है, अब ऑन टू भी देखो हमारा कितना इजी होगा कि लेट fx इक्वल टू y, fx की स्क्वायर वाला लिखो, ये इससे आसान होगा, इक्वल टू y, 6 को उधर ले जाओ, 3x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6, स्क्वायर रूट कर दो, 3x प्लस 1 रूट y प्लस 6 प्लस माइनस लगाएंगे, 1 को भी उधर ले जाओ और 3 को भी उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी प्लस माइनस रूट y माइनस 6, और ये 1 उधर चला गया -1 और y में 3। अब ये बताओ क्या ये डिफाइन है, क्योंकि हमने अब ये लिखना है, ये बिलोंग टू इसका डोमेन लिखना है r प्लस, तो बताओ, और y की वैल्यू -5 से बड़ी कोई भी लेंगे, -4 मैंने ले ली, -4 अगर मैं यहां पे लूंगा, नहीं -5 नहीं होगा, हाँ प्लस का 6 था, ठीक है प्लस का 6 था, तो -5 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे, -4 -3 कुछ भी आप रख दो, यहाँ पे ये चीज रियल नंबर ही आनी है, डिफाइन है ये, ठीक है। तो बिलोंग टू r प्लस, क्योंकि y की वैल्यू -5 से ग्रेटर लेनी है, उसके लिए ये डिफाइन है तो ये ऑन टू है, ऑन टू। और अब अगर ये पूछे कि इसका इनवर्स बताओ, मतलब ये क्या पूछता है, f का इनवर्स बताओ, तो यही लिखेंगे। आप इसको अगर x में चेंज करना चाहते हो तो f इनवर्स x भी चेंज कर सकते हो, कैसे, x माइनस 6 माइनस 1 बाय में 3। आप ये यूं का यूं भी लिख सकते हो, यहां पे y लिख दो, यहां पे y लिख दो, इसको x में भी चेंज कर सकते हो, तो मर्जी है, दोनों तरीके ठीक होंगे। ऑप्शन अगर आता है तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं, तो ये जो सम थे थोड़े से अलग थे। उसके बाद 10th सम देखते हैं। 10th सम क्या है, 10th सम है लेट f x to y इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल, f इनवर्टिबल है, पर हमें ये शो करना है कि f का यूनिक इनवर्स, मतलब किसी फंक्शन का इनवर्स होता है, एक ही होता है, क्या दो हो सकते हैं, चेक करते हैं। मान लेते हैं कि f के दो इनवर्स हैं, लेट g एंड h आर टू इनवर्स ऑफ f। हमने मान लिया कि f के दो इनवर्स हैं। पहले हम g की बात करते हैं। अगर g f का इनवर्स है तो f o g इक्वल टू क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है, और g o f भी क्या आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अगर h f का फंक्शन है तो इसका मतलब f o h भी आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, g h o f भी आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये मैंने क्या लिखा है, अगर g f का इनवर्स है तो f o g इक्वल टू i और g o f इक्वल टू i, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। इस इक्वेशन 1 को और 2 को मैं कंपेयर करता हूं, ये i की वैल्यू जो है ये मैं यहां लिख देता हूं, f o g इक्वल टू f o h, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब इसको खोलते हैं, क्या g से g या f से f कटेगा, ये कटता नहीं है, दरअसल इसको है ना खोला जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, और f h x, ठीक है, बिकॉज f इज 1 1, सो gx इक्वल टू एच एक्स, g इक्वल टू h। एक बात समझो, ये यहां से मैंने f हटा दिया, यहां से भी मैंने f हटा दिया, क्यों हटाया, 1 1 था इसलिए हटाया, क्योंकि 1 1 में क्या होता है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 होता है तो लास्ट में क्या आता है, x1 इक्वल टू x2, मतलब अंदर वाली चीज इसके बराबर हो जाती है, लेकिन तभी होती है जब 1 1 हो, वरना नहीं होती। तो वही हो गया, ये 1 1 क्यों है, क्योंकि f इन्वर्टिबल है, जो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है वो 1 1 होता है, 1 1 होता है तो f से f कट सकता है, ये gx इक्वल टू hx होता है, ठीक है, ये बात समझ गए। तो g इक्वल टू h। अब हुआ क्या, हमने दो इनवर्स माने थे
और दोनों ऑप्शन में बराबर आए, इसका मतलब उसके दो इनवर्स नहीं, अगर दो इनवर्स निकालोगे तो वो इक्वल आएंगे, मतलब इनवर्स एक ही है। तो यहां पे लिखो सो एफ हैज यूनिक इनवर्स, उसका एक इनवर्स है, उसके दो इनवर्स किसी भी हालत में नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से किसी मेथड से हम दो इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये 10 सम था। 11 सम देखो बहुत इजी है, कंसीडर फंक्शन दे रखा है और उसका हमें दो बार इनवर्स निकालना है, क्योंकि इसने एफ इनवर्स का इनवर्स पूछ रखा है, दो बार इनवर्स हमें करना है, एफ इनवर्स और फिर एक बार और इनवर्स। तो एक बार फंक्शन को इनवर्स कर दो, इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, F1 इक्वल टू ए दे रखा है, F2 इक्वल टू बी दे रखा है, F3 इक्वल टू सी दे रखा है। तो जब इनवर्स लिखेंगे तो इनवर्स होते ही ये इधर उधर हो जाएंगे, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू 2 आ जाएगा और इनवर्स c इक्वल टू 3 आ जाएगा। एक बार और कर दो, मतलब इनवर्स का फिर से इनवर्स, फिर ये आगे पीछे हो गए, 1 इधर आ गया, a इधर आ गया। अब देखो ये और ये दोनों बराबर ही तो हुए, ठीक है ना, सेम ही तो हुए, ये भी तो a के बराबर है, ये भी तो f किसके बराबर है, इनवर्स के इनवर्स के। इसी तरह से एक बार और करोगे तो ये 2 इधर आया, b इधर आया। ठीक है, तो ये 11 सम था, इसमें भी कुछ नहीं। और इसी सम को देख के चलो देखते हैं अगला सम, बड़ा मजेदार सम है। 12 सम f x2y b एन इनवर्टिबल फंक्शन है। शो क्या करना है, प्रूव दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। समझो, एफ इनवर्स का इनवर्स, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। ठीक है, अब देखो, बिकॉज एफ इज इनवर्टिबल, बिकॉज एफ इज इनवर्टिबल, सो एफ इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ। अगर एफ इनवर्टिबल है तो एफ का इनवर्स होगा और वो यही होगा। अगर ये एफ का इनवर्स है तो एफ ओ एफ इनवर्स क्या आएगा, पिछले समय हमने क्या किया था, एफ ओ जी किसके बराबर आता है, आई के बराबर आता है, और एफ इनवर्स ओ एफ किसके बराबर आता है, आई के बराबर आता है, आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आता है। इसको एक बार देखो, दो बार देखो, दो नतीजे निकलते हैं क्या, एक तो एफ का इनवर्स एफ इनवर्स है और दूसरा एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है। बात को समझो, एफ का इनवर्स एफ इनवर्स है और एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ है। जब मैंने क्या कहा था कि जब एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए तो एफ जी का इनवर्स होता है, जी एफ का इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहां से बताओ एफ का इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स का इनवर्स क्या है, ये जी है, ये एफ है। तो इस यहां से क्या होता है कि एफ का इनवर्स बराबर में जी और जी का इनवर्स बराबर में एफ। यहां से मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। बस यहीं से प्रूव हो गया, समझ में आना चाहिए मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, जब फंक्शन एफ ओ जी इक्वल टू आई होता है तो एफ का इनवर्स जी होता है, जी का इनवर्स एफ होता है, तो एफ का तो इनवर्स है ही। अब एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, तो ये 12th सम था, इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा और ज्यादा यहां से भी सिंप्लाइज, सो ये प्रूव हो गया। उसके बाद 13th और 14th इजी से सम है, ऑप्शन वाले हैं। 14th है आप कर लेना, और 13th में थोड़ी सी वैल्यू रखना, क्योंकि वैल्यू पुट करनी और तो करना नहीं है, वैल्यू में पुट करके दिखा देता हूं एक बार। एफ एक्स इसने दे रखा है 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, और क्या चेक करना है, एफ ओ एफ चेक करना है कि एफ ओ एफ क्या होगा। एफ ओ एफ का मतलब क्या होता है, एफ में एफ की ही वैल्यू रखना। चलो एक बार और लिख देते हैं, 3 माइनस एक्स की क्यूब की पावर 1/3। एफ ओ एफ ये वैल्यू उठाओ, हमें यहां पे लिखनी है, इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करोगे,
3 माइनस इस x की जगह पे पूरी वैल्यू पुट करनी है। एफ ओ एफ का मतलब यही होता है कि भाई f में f की वैल्यू पुट कर दो। तो f में x की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, तो इस x की जगह पे ये पूरी वैल्यू आएगी। अब मैं ये पूरी वैल्यू लिखता हूं x की जगह पे 3 माइनस एक्स की 3 की पावर 1/3। समझ गए? ये वैल्यू किसकी है? x की। फिर उसकी पावर मुझे क्या करनी पड़ेगी? 3। और फिर पूरे की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 1/3। थोड़ा सा स्टेप देख लो, एक बार अगर समझ में आ गया, आगे कुछ नहीं, आगे कटता जाएगा। इससे ये कट गया, ठीक है, या इस 3 से ये 3 काट, नहीं ये 3 तो पूरे की 3 है भाई, ये तो नहीं कट सकता। बाहर वाला 1/3 तो पूरे की है, ये कटेगा। इक्वल टू में 3 माइनस ये 3 से 3 कट गया, तो माइनस अंदर ये यही बच गया ना, माइनस को अंदर ले जाओ, 3 प्लस एक्स की 3 और पूरे की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसल, एक्स की 3 और पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल, क्या आ गया? एक्स आ गया। यही शो करना था। नहीं, पूछ रखा कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी, तो हमारा सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी हमारा आंसर है। ठीक है, कि एफ ओ एफ क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, इस तरह का अगर कोई फंक्शन होता है तो इसका, इस एफ का क्या इनवर्स है? कोई दूसरा फंक्शन, ये खुद ही इसका इनवर्स है, ये खुद एफ ही खुद का इनवर्स है। तो इस तरह से ये 13th और 14th इस तरह से कंपोजिशन फंक्शन की एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। कल हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन इस चैप्टर का लास्ट है, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो जैसे कंपोजिशन फंक्शन होता है वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन है। 4 टॉपिक इसमें हमने किए हैं। फर्स्ट था रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सेकंड था फंक्शन, फर्स्ट रिलेशन, सेकंड फंक्शन, 1 ऑन टू फंक्शन। थर्ड था ये कंपोजिशन फंक्शन। अब एक फोर्थ आएगा बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन उसमें भी हम इसी तरह से 1 ऑन टू तो नहीं होगा, लेकिन इन्वर्टिबल अलग अलग उसमें चीजें आएंगी, कम्यूटेटिव और वो प्रॉपर्टी आएंगी। ठीक है, वो हमने करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय आज के लिए और टेक केयर।